जूसर के इस जग का ये अनोखा राज आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जूसर के इस जग के बारे में, एक ऐसी हैरत अंगेज टिप जिससे आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी। इसके अलावा आज की वीडियो में जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो आपके वक्त की भी बचत करेंगी, आपके पैसों की भी बचत करेंगी। उसके अलावा ये तमाम की तमाम टिप्स आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। घर में पड़ी बेकार और फालतू चीज़ों से भी आज हम फ़ायदा उठाने वाले हैं, उनसे भी हम काम लेने वाले हैं। तो वीडियो ना आज की बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। हर टिप जो है वो एक से बढ़कर एक है। तो आप लोगों से मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों ने वीडियो से फ़ायदा उठाना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 11 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। तो जी, जैसे ही वेदर चेंज होना शुरू होता है हर घर में बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये मसले शुरू हो जाते हैं। किसी के घर बच्चे बीमार हो जाते हैं, कहीं बड़े, और फिर हमें डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कभी सिरप्स आ रहे होते हैं, कभी मेडिसिन आ रही होती हैं, टैबलेट्स आ रही होती हैं। लेकिन आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी हम लोग टैबलेट्स लेके ये सिरप्स लेके आते हैं ना, तो होता ये है कि हम 1 से 2 दफ़ा इसको खोल के पिएँ तो सिरप डालते डालते चम्मच में हम डाल रहे हों या इसके कैप में डाल रहे हों तो अक्सर ना ये बॉटल के ऊपर गिर जाता है। फिर हम उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम क्या करते हैं जी कि उसको ऐसे ही रख देते हैं उठा के, या अगर कभी हम बच्चों को कह दें ना कि भाई दवाई खुद पी लो तो वो बोतल का बुरा हाल ही कर देते हैं। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, 1-2 दफ़ा दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हम ठीक हो जाते हैं और ये दवाइयाँ पड़ी रहती हैं। फिर जब हमें इस दवाई की कभी ज़रूरत पड़ जाए ना, जैसे खांसी का शरबत हो गया, बुखार की, तो अक्सर ही हमें ज़रूरत पड़ जाता है। तो होता ये है जी कि जो इसके ऊपर दवाई गिर जाती है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो लिखी हुई एक्सपायरी डेट है ना वो हो जाती है रिमूव। अब वो रिमूव हो जाएगी तो आपकी जो ये दवाई है बिल्कुल ज़ाया हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, अगर वो एक्सपायर हो गई हुई तो आपको नुकसान भी दे सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, क्योंकि ये सिरप्स जो है इतने इतने महंगे आते हैं, बार बार तो हम नहीं खरीद सकते ना। जब तक वो एक्सपायर ना हो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी छोटी सी टिप बताने लगी हूँ, जिससे आज के बाद आप लोगों को ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि जब भी आप लोग बाज़ार से कोई सिरप ख़रीद कर लाएँ ना, तो आप लोग उसके ऊपर इस तरह से, जहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके ऊपर आप लोग टेप लगा दिया करें। अच्छा जी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप लोग सिरप पिएंगे, चाहे वो गिरे इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर पानी गिरे, ऑयल गिरे, कुछ भी गिरे ना, तो ये टेप के ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन ये एक्सपायरी डेट जो है बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी। इससे आप लोग आसानी से जो है अपने सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कस्टर्ड पाउडर या फिर कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, इस तरह के डब्बों के ऊपर से भी एक्सपायरी डेट रिमूव हो जाती है। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आगे चल के जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, खास करके जग वाली, उससे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। अब ये मेरी टिप है ना, ये इस तरह के बेकार फालतू से पेन को लेकर के है। वही पेन तो हर स्टूडेंट ही इस्तेमाल करता है और पेन जो है ख़त्म हो जाते हैं 5-6 दिन के बाद। तो अब हम इन पेन्स को फेंक देते हैं। इतने ज़्यादा मेरे पास तो जमा हो जाते हैं, मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि मैं इन पेन को किस तरह से यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी इस बेकार पेन से, ये किस तरह से हम लोग इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो इंक वाला पार्ट है, जो इसकी निब वाला पार्ट है, वो आप लोगों ने रिमूव कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर से प्लास्टिक और रबड़ भी उतार लेना है। तो देखें जी, यहाँ पर मैंने रबड़ और प्लास्टिक इसका उतार लिया था। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो पेन है इसकी बॉडी को अच्छे तरीके से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। किसी भी बर्तन धोने वाले उसके लिक्विड के साथ आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट खाने पीने में इस्तेमाल करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये पेन है, बेकार सी चीज़ है, इसको खाने पीने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को साथ ही बता देती हूँ, वेट नहीं करवाती। बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। भाई इसने मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आजकल आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, या वैसे आप लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने रील्स वगैरह में देखा होगा कि नटी डेट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल है। यानी कि खजूरों में पहले होता था कि हम लोग क्या करते थे जी, खजूरों में नट्स डालते थे, बादाम या पिस्ता वगैरह, और साथ चॉकलेट वगैरह से उसको कोट करके जो है ना यूज़ किया करते थे। तो आजकल बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा ये वायरल है और मिल रही हैं। लेकिन हम जब घर में बनाते हैं तो घर में क्या होता है जी कि हम जब इसको इसकी फिलिंग करने के लिए इसमें से गुठली निकालते हैं तो खजूर इस तरह से जो है पूरी टूट जाती है। उस तरह से फिर उसकी शेप नहीं आती जैसे हमें बाज़ार से महंगी महंगी मिलती है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ इस पेन से रिलेटेड, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आप लोग घर में ही बाज़ार जैसी जो है ना चॉकलेट वाली रेट्स बना सकेंगे, वैसे फिल कर सकेंगे।
तो जी आज के बाद आप लोगों ने करना ये है कि जब भी खजूरों से आप लोगों ने गुठलियाँ निकालनी हैं तो इस पेन की मदद से आप लोगों ने गुठलियाँ निकाल लेनी है। ईज़िली गुठली भी निकल जाएगी, खजूर भी नहीं टूटेगी। फिर उसके बाद आप लोग क्या करें कि आप लोग इसमें आसानी से जो है साइड से बादाम डालें। अगर आपने चॉकलेट डालनी है तो उसको आप पाइपिंग बैग में डाल के इस खजूर में फिल करें, तो बल्कि लोग भी जिसको आप खिलाएंगे वो भी आपसे पूछेंगे भैया आपने किस तरह से इसमें से गुठली निकाली। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, अगर उसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें ना तो काफ़ी हद तक वो हमारी लाइफ को आसान बना देती हैं, हमारे कामों को आसान कर देती हैं, हमारे वक्त की बचत करती हैं। लेकिन ये कि हम लोग फोकस ही नहीं करते। तो भाई आप लोगों ने इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जी इसी पेन के ऊपर से ये जो रबड़ उतरा था इसका भी मैं आप लोगों को एक यूज़ बता देती हूँ। आप लोग सोचेंगे 15 रुपये का या 20 रुपये का ये पेन आता है, पहले हम उसे हफ्ता लिखते हैं, उसके बाद हम इसको इसकी जो ये बची कुछ चीज़ होती है इसको भी हम यूज़ करके जो है ना अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मत फेंका करें, यूज़ में लाया करें। तो यहाँ पर इसका रबड़ जो है ना इसको आप लोगों ने ले लेना है। अब इसका यूज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन जी उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए। वीडियो में से कुछ भी पसंद आए, कोई भी टिप अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग कॉमेंट में मुझे बताएंगे कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलते हैं अपनी इस टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जी कि स्टूडेंट्स जब टेप के साथ काम कर रहे होते हैं, वैसे नॉर्मली भी आप लोग टेप यूज़ करें ना तो इसका सिरा नहीं मिलता। कई दफ़ा तो फ़ौरन से मिल जाता है लेकिन कई दफ़ा जी इतनी देर लग जाती है, हम इसका सिरा ढूंढते हैं और हमारा काम जो है लेट हो जाता है, इतना गुस्सा चढ़ता है हमें। सम टाइम मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मैं असाइनमेंट वगैरह बना रही होती थी, मुझे टेप चाहिए होती थी तो उसका सिरा ही नहीं मिलता, फिर 5-5 10-10 मिनट इसी में ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आज के बाद ये जो पेन के ऊपर से फालतू सा रबड़ उतरता है ना इसको आप लोगों ने टेप पर इस तरह से लगा कर रोल कर देना है। अब ऐसा करने से ये होगा कि आप लोगों को हमेशा जो है टेप का सिरा ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, आप लोगों को आसानी रहेगी। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी छोटी सी टिप है लेकिन कितनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये टिप पसंद आई कि नहीं। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप तो इससे भी ज़्यादा स्पेशल और अमेजिंग है और इसके अलावा आगे आने वाली तमाम ही टिप्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और यूज़फुल है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए। तो जी ये वाली टिप जो है ना मेरी ये चीनी को लेकर के है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें क्या होता है कि चाहे मसाले हों, चीनी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो ना उसमें नमी आ जाती है। चीनी तो स्पेशली ख़राब हो जाए ना फिर वो इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जैसे कि आजकल नींबू पानी वगैरह पीने का दिल करता है तो उसमें नमी वाली चीनी डालना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। या फिर इसके अलावा आजकल के मौसम में क्या होता है जी कि चीनी में नमी की वजह से ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। अब फिर एक दफ़ा ये चीनी में आ जाएँ तो फिर ये ख़राब कर देती हैं इसको, फिर हम दोबारा इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमारे सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं और चीज़ भी ज़ाया चली जाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ जिससे आप लोगों की चीनी में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही ये जो है ना इसमें नमी आएगी। तो आप लोगों ने करना ये कि गरम मसाले का डब्बा उठा लें भई अपने किचन से और उसमें से आप लोग 2 अदद दालचीनी के पीस निकाल लें। कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, किचन में आपकी चीज़ मौजूद है। तो बस ये 2 टुकड़े आप लोगों ने दालचीनी के ले लेने हैं और इसको आप लोगों ने डाल लेना है अपनी चीनी के अंदर। इसके अलावा आप लोग इसको अपने लाल मिर्च और हल्दी वगैरह में भी डाल सकते हैं, उसमें भी कीड़ा वगैरह लग जाता है और नमी आ जाती है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। मैं यहाँ पर चीनी में डाल रही हूँ। अब दालचीनी का क्या पर्पस होता है ये कि ये जितनी भी नमी है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ वगैरह हैं, उनको इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। तो जहाँ दालचीनी होगी वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इस तरह से आपकी चीनी भी महफूज रहेगी और आपके मसाले भी महफूज रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मसला ना जी हर घर का है। अब बाज़ार से दिन में हमारे घर में इतनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, कभी मसाले आ रहे हैं, दूध आ रहा है, दही आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं और वो सारी चीज़ें आती हैं इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में। अब इस तरह के प्लास्टिक बैग्स जो है ना हम लोग इतने ज़्यादा कहाँ संभाल कर रखें, घर में इतना ज़्यादा ढेर इसका बन जाता है। अगर तो हम इसे साथ साथ फेंक देते हैं साफ़ शॉपर्स को तो कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए ना किसी काम के लिए शॉपर्स तो तब हमें मिलते ही नहीं। तो इन्हें रखना भी ज़रूरी है लेकिन ये इतना ज़्यादा इनका फैलावा पड़ा होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं आप लोगों को इसके हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ। इसके अलावा जी अगर हम कभी बाहर जा रहे हों, कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हों तो वहाँ भी हमें अपने साथ शॉपर्स और इस तरह की चीज़ें रखनी होती हैं। तो वो भी अगर हम बैग में रख लेना हैंड बैग में तो वो बहुत ज़्यादा मैसी लगते हैं। तो आप लोगों ने आज के बाद क्या करना है, जब भी आप लोगों ने शॉपर को रखना है जिस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है ना, पहले आप लोगों ने इसको इस तरह से गोल गोल फ़ोल्ड करना है जिस तरह से मैंने किया और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है जैसे हम घर में समोसियाँ बनाते हैं ना, इस शेप में आपने इसको फ़ोल्ड करना है और बाकी जो एक्स्ट्रा शॉपर बचे तो इसके अंदर डाल देना है। तो आप लोग देखेंगे वो इतना बड़ा जो शॉपर था ना वो कितना
कितना छोटा सा हो गया, कितना ऑर्गेनाइज हो गया। आप लोग घर में इस तरह से ही अपने शॉपर्स को रखकर सेव कर सकते हैं। और अगर आपने कभी जाना हो कहीं पे तो आप लोग अपने बैग में भी इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगा और बुरा भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और ये मसला मेरे साथ बहुत अरसे से होता था, लेकिन इस टिप को यूज़ करने के बाद मेरा ये मसला जो है दूर हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जी अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि जब भी न्यू क्लासेस स्टार्ट होती है ना बच्चों की, तो वो इस तरह से स्टेशनरी जो है पूरे साल की या कुछ महीनों की इकट्ठी ला कर रख देते हैं ताकि बाद में हमें मसले ना हो। बॉल पॉइंट्स की पूरे पूरे डब्बे और इस तरह से पेंसिल्स वगैरह। तो अक्सर ये मुश्किल होती है कि ये जो पेन है ना, बड़े बड़े इनकी इंक जो है स्टक हो जाती है। अब मेरे साथ भी ये होता था कि पेन जो है बिल्कुल न्यू है लेकिन इसकी इंक स्टक होगी, जिसकी वजह से ये चलते ही नहीं। अब भाई हम अपने पैसे तो नहीं ज़ाया कर सकते, इन्हें फेंक तो नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो पहले तो मेरे पास ये काफ़ी अरसे पड़े रहे, तो फिर मैंने एक टिप को यूज़ किया, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आज के बाद जी आप लोगों को ये परेशानी नहीं होगी, ना ही आप लोगों ने अपने नए पेन्स को फेंकना है, वो इसलिए कि भाई ये चल नहीं रहे। तो एक माचिस की जो है ना, ये हमारा ये मसला हल कर देगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जब भी आप लोगों का पेन ना चल रहा हो, ख़राब हो, भाई उसमें इंक हो, ऐसा ना हो कि इंक उसमें ना हो और आप लोग उस पर माचिस लगा कर कहें कि ये भाई चला नहीं और ये टिप बेकार है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि माचिस की तीली को चलाना है, और चलाने के बाद आप लोगों ने इसको जो है इस निब को इसके ऊपर इस तरह हल्का हल्का सा ऐसे हिलाना है, ताकि जो है ना इसके अंदर जो इंक स्टक हुई हुई है, जो जमी हुई इंक है, वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाए। अब ये तीली बंद भी हो गई है माचिस की, लेकिन फिर भी मैं इसे 1-2 सेकंड के लिए इसके ऊपर रखूँगी ताकि जितनी भी इंक है वो सही हो जाए और आपका पेन जो है चल जाए। ठीक है, तो ये छोटी सी टिप है लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी इसे चला कर देख लेते हैं। तो ये देखें जी, फटाफट से चंद सेकंड्स के अंदर ही हमारी ये पेंसिल ठीक हो चुकी है। और ऊपर से थोड़ा सा उसका प्लास्टिक ज़रूर ब्लैक हो जाएगा, लेकिन आपका पेन जो है बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाएगा। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जी ये टिप जो है ना मेरी एक ब्यूटी हैक भी है। आप लोग देख सकते हैं कि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले मौसम चेंज ही नहीं हो रहा था। अप्रैल के स्टार्ट तक इतनी ज़्यादा सर्दी थी और अचानक से ही गर्मी आई है और इतनी एक्सट्रीम किस्म की आई है। और अगर हम लोग बाहर जाएं और हमारी स्किन पर टैनिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हाँ, ये जो यूवी रेज़ होती हैं सूरज की, हमारी स्किन के ऊपर पड़कर इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन पर टैनिंग हो जाती है, हमारी स्किन जो है बिल्कुल झुलस कर रह जाती है और इतनी ज़्यादा रफ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें लेटर जो है एक्ने वगैरह का भी इशू हो सकता है और रिंकल्स भी होते हैं। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं जी कि अब टैनिंग हो गई तो हम लोग बाज़ार की क्रीमें जो है ना उठा कर लगाना शुरू कर देते हैं अपनी स्किन के ऊपर, जो कि आपकी स्किन को मज़ीद तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्ती टिप बताने लगी हूँ कि किस तरह से आप लोग घर में मौजूद चीज़ों से जो है ना फटाफट से 2 मिनट में अपनी स्किन के ऊपर से सख्त टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं और अपनी स्किन को वाइट और ब्राइट बना सकते हैं। तो अब भाई आप लोगों ने करना ये है, सिंपली फ्रिज में से एक गोल सा लाल सा आप लोग टमाटर निकाल लें, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, और टमाटर का आप लोग एक छोटा सा पीस काट लें जिस तरीके से मैंने काटा है। अब बस आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, मेहनत आपकी ज़रा नहीं लगेगी, ना ही हमने इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है। बस इस टमाटर को जो है आप लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से रब करना है। पहले आप लोगों ने अपने स्किन को, अपने हाथों पाँव को, जहाँ पर भी आपने इसको यूज़ करना है उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लें सादे पानी से। उसके बाद आप लोग इसको रब करें तकरीबन 15 मिनट के लिए। बहुत सख्त हाथों से नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों ने जो है ना अपनी स्किन के ऊपर इसकी जो है ना सही तरीके से मसाज करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी टैनिंग है वो भी रिमूव होगी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है या आपकी स्किन पर जो है बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, एक्नी है, तो ये तमाम मसले आप लोगों के जो है ना बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक्नी जो है ना आजकल बहुत बड़ा मसला बनी हुई है गर्मी की वजह से, तो इसके लिए भी आगे चल के मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बताने लगी हूँ। इस टिप को मैंने खुद भी यूज़ किया और आप लोग यकीन करें इससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अभी आगे चल के वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये हमारे पैसों की बचत करेगी। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किस तरह के जो केचप के, मायोनीज़ के पैकेट हमारे घर में आते हैं ना, तो जब हम इसमें से केचप निकाल लेते हैं बाद में थोड़ी बहुत इसमें केचप रह जाती है और ये पाउच से निकलती ही नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं जी कि रख लेते हैं कि भाई हम बाद में निकाल लेंगे, या सम टाइम इसे वेस्ट कर देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने इसको वेस्ट नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि सम टाइम ना पेस्ट का भी जो खाली पैकेट होता है उसमें से भी जो है ना पेस्ट उसमें होती है लेकिन निकल नहीं रही होती, और अगर घर में अचानक से पेस्ट ख़त्म हो जाए और हमें चाहिए हो तो वही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस टिप को यूज़ करने के बाद आप लोगों की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो पेस्ट का चाहे पैकेट हो या फिर इस तरह की केचप का पैकेट हो, जब भी उसमें थोड़ी बहुत चीज़ रह गई और वो ना निकल रही हो तो आप लोगों ने क्या करना है जी, किचन से उठा लेना है बेलन, और बेलन को आप लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर फेरना है। तो जितनी भी इसमें पेस्ट होगी, केचप होगी, जो भी चीज़ आप निकाल रहे हैं, तो वो ईज़िली जो है ऊपर आ जाएगी और आप लोगों की ये परेशानी दूर हो जाएगी। और ये
इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये छोटी छोटी सी यूज़फुल टिप्स होती हैं, अगर इन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें ना तो हम अपने बहुत सारे वक्त और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को टिप्स कैसी लगती हैं। अभी आगे चल के जी इससे भी ज़्यादा यूज़फुल टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को फिर वॉच करते रहना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। वीडियो को कोई भी हिस्सा पसंद आए, कोई भी टिप अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना है। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप यानी कि टिप नंबर 9 की तरफ। और ये टिप जो है ना मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टिप है और आप लोगों को भी फेवरेट बन जाएगी जब आप लोग इसे देखेंगे। तो अक्सर जी जब भी आप लोग कपड़े सिलवाते हैं तो उसमें से इस तरह के पीस कुछ बच जाते हैं और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, तय करके अपनी अलमारी में रख देते हैं और ये पड़े ही रहते हैं। भाई अगर तो किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो वो उसके बना लेते हैं, वरना ये कपड़े ज़ाया ही हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका एक ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आप लोगों की ना गर्मियों में बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कपड़े से आप लोगों की कौन सी परेशानी दूर होगी, तो चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस तरह का कोई भी चौरस कपड़ा आप लोगों के पास हो, आप लोगों ने इसको इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेना है, कोन की तरह, जिस तरीके से मैंने किया है उस तरह से फोल्ड करने के बाद इसका एक कोना आप लोगों ने पकड़ कर इसको भी इस तरह से फोल्ड करना है। आप लोग मेरे बोलने से ज़्यादा इस काम पे फोकस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। अब यहाँ पर जी आप लोगों को इसके साथ चाहिए होगी एक अदद चूड़ी। कोई भी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा चूड़ी पड़ी हो, कोई भी आप लोगों के पास कड़ा पड़ा हुआ हो, वो आप लोग ले लें और आप लोग इस कपड़े के अंदर इसको डालें और इस तरह से इसको फोल्ड कर दें जैसा कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद आप लोगों के पास कोई भी अगर सेफ्टी पिन पड़ी है तो वो आप लोग सेफ्टी पिन लेके इसको अच्छे तरीके से लॉक कर दें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सेफ्टी पिन नहीं है तो ज़्यादा बेस्ट मैं आप लोगों को कहूँगी ये है कि आप लोग जो सुई धागे से ना 2 दिन टांग के इसके ऊपर लगा दें ताकि ये खुले नहीं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ बनकर तैयार हुई है, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ ये क्या चीज़ बनकर तैयार हुई है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आजकल गर्मियाँ हैं, किचन में हम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना हमें आता है, बार बार हम बाहर जाकर टॉवल से हाथ नहीं साफ़ कर सकते, अपने चेहरे को नहीं साफ़ कर सकते किचन टॉवल से। भैया अब हम चेहरा तो नहीं साफ़ करेंगे ना, उस पर हम सम टाइम मसालों वाले हाथ भी साफ़ कर लेते हैं तो हमारे मुंह में एलर्जी भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी कपड़ा सॉफ्ट सा जो आपके पास हो वो आप लोग इस तरह से अपने किचन में एक साइड पर लटका लें। तो जब भी आप लोगों को पसीना आए आप अपने चेहरे को इससे साफ़ करें, तो इस तरह से आपके चेहरे पर जो है ऑयल भी नहीं आएगा और ना ही एक्नी होगी। उम्मीद करती हूँ जी कि ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल गर्मियाँ हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अब बहुत सारे लोगों के चेहरे पर ऑयल आने की वजह से ना एक्नी हो जाती है। मेरे अपने चेहरे पर इतने ज़्यादा दाने निकल आए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो फिर मैंने इस टिप को यूज़ करना शुरू किया और अभी से नहीं पिछले सीज़न से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना। इस मल्टीपर्पज़ जो है ना ये चीज़ है। तो भाई आप लोगों ने करना ये है कि गर्मियों में भी वैसे भी आप लोग पी सकते हैं। तो जी सिंपली आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने एक छोटी चम्मच जो है वो सौंफ ले लेनी है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, कंकर वगैरह इसमें से निकाल देने हैं और इसको आप लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डाल देना है। रोज़ाना आप लोग क्या करें कि रात को जो है 1 गिलास सादे पानी में 1 चम्मच सौंफ को डाल कर रख दें और उसके बाद सुबह आप लोग इसको हिला के अच्छे तरीके से पी लें। अच्छा, मैं भी इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे लोग इसका कहवा बनाकर पीते हैं, लेकिन आजकल गर्मी है तो वो गर्म पिया नहीं जाता। इस तरह से भी आप लोग पियेंगे ना तो आप लोगों को वही फ़ायदा होगा। अब ये जो सौंफ है क्या करेगी, आपकी स्किन को भी तरोताज़ा बनाएगी, आपकी स्किन पे ऑयल भी नहीं आएगा, एक्नी भी ख़त्म होगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को मोटापा है तो वो भी कम करेगी और इसके साथ साथ जिन लोगों को हाजमे का मसला है तो ये सौंफ जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोग इसको एक मरतबा इस्तेमाल कर देखें मेरे कहने पर, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। गर्मियों में ये टिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और स्पेशल है। आप लोग इसे एक दफ़ा यूज़ करके देखें, क्योंकि अक्सर ना छोटे बच्चे भी उनको सौंफ खाने के लिए देते हो तो वो कहते हैं कड़वी या नहीं खाते, तो आप लोग उनको भी ये सिर्फ पानी छान कर पिला दें अगर वो सौंफ नहीं खाते। वैसे तो साथ खा लें तो अच्छी बात है, अगर ना खाएं तो खाली पानी भी आप लोग दे दें, तो आप लोग देखेंगे कि गर्मी में जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा एक एडिशनल टिप भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जिन लोगों को मोटापे का बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा वज़न उनका बढ़ चुका है, तो उनके लिए मैं आप लोगों को एक टिप बता देती हूँ। तो आप लोगों ने इस सौंफ के साथ साथ इसी पानी में आधा चम्मच के करीब चिया सीड्स डालने हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, चिया सीड्स और ये जो हमारे पास तुख मलंगा होता है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप लोगों ने चिया सीड्स लेने हैं और आप लोगों ने आधा चम्मच के करीब जो है वो पानी में डाल देने हैं और सुबह आप लोगों ने वो पानी पी लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का मोटापा जो है फ़ौरन से कम हो जाएगा। अब चिया सीड्स जो है ना ये इसमें बहुत हद तक जो है फाइबर और कैल्शियम होता है। फाइबर से क्या होगा, जब आप लोग ये पानी पी लेंगे तो आप लोगों का पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से जो है आप लोग ज़्यादा गंदी मंदी ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगे और आप लोगों का वज़न जो है बिल्कुल स्टेबल रहेगा, कंट्रोल रहेगा। आप लोग इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखें। आप लोग यकीन करें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लोगों का वज़न भी कम होगा और आप लोगों की स्किन भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अब चलते हैं अपनी लास्ट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग और स्पेशल टिप की तरफ।
जो किस तरह के जूसर के जग को लेकर के है, तो भाई अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जग तो हमारे घर में मौजूद होते ही हैं, लेकिन ना बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जग बिल्कुल ठीक होता है, ना ही साइड से टूटा होता है ना कुछ। लेकिन जब भी हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्रूट वगैरह भी ब्लेंड करें तो ये सही तरीके से ब्लेंड नहीं होता और हमें लगता है कि हमारा जग ख़राब हो गया, हालाँकि ऐसा नहीं होता। फिर हम पैसे खर्चते हैं, नया लेके आते हैं, फिर कुछ अर्से बाद यही मसला हो जाता है। तो असल में होता ये है जी कि इसके अंदर ये जो ब्लेड लगा होता है ना, ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, यहाँ पर इस पे ज़ंग लग जाता है, यहाँ पे जो है ना इस थोड़ा सा इसकी ये काम करना छोड़ देता है। तो इसको मैं आप लोगों को घर में ही ठीक करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे आप लोगों को बार बार जग भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा और ना ही आप लोगों को इसको वेस्ट करना पड़ेगा। इसके ब्लेड को हम घर में किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो भाई आप लोगों ने क्या करना है कि दवाइयों के जो हाली पत्ते होते हैं वो आप लोगों ने ले लेने हैं। इसकी एंड्स जो है बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये कि छोटे छोटे से इसके टुकड़े बनाकर ज़्यादा सारी जितने भी आप लोगों के पास दवाइयों के ये पड़े हैं ना, हाली ये पत्ते पड़े हैं, इसको आप लोग काट काट कर कैंची के साथ तो आप लोग इस जग के अंदर डाल दें। जग में डालने के बाद जी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से 3-4 मरतबा जो है ना ब्लेंड करना है मशीन को चलाकर। अब इससे क्या होगा कि जो पत्ते हैं इसकी जितनी भी शार्प एंड्स हैं इसके ब्लेड के साथ लगेंगे और इस तरह से आपकी मशीन का ब्लेड जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जी मेरे कहने पर आप लोग इस टिप को एक मरतबा ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों का जग भी जो है सही से काम नहीं करता। और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये टिप आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।